इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। गोरखपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ज्वेलरी शॉप दुकानदार के साथ लूट के 2 अभियुक्त गिरफ्तार। गोरखपुर जनपद गोरखपुर में दिनांक 8 दिसंबर 2023 को मुकदमावादी अपनी ज्वेलरी की दुकान, जिसको चंबल घाटी चौराहा भी कहते हैं, गुलरिया पर स्थित है, बंद करके जा रहे थे 2 व्यक्तियों के द्वारा असलहा दिखाकर उनके मोटरसाइकिल की लूट ली गई तथा कुछ देर के उपरांत मोटरसाइकिल छोड़ दिया गया और डिग्गी में रखे हुए सोने चांदी के जेवर चाबी ले गए। उक्त घटना में सीसीटीवी को खंगाला गया। घटना स्थल के 2 किलोमीटर के अंदर जितने भी कैमरे थे उनको भी खंगाला गया तथा संदिग्ध को सर्विलांस के माध्यम से उनके अन्य साथियों को प्रकाश में लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया उन्होंने दुकान से मकान के जाने स्थान के कई बार रेकी किया था। घटना में शामिल 2 व्यक्ति पवन साहनी पुत्र अर्जुन साहनी निवासी गुरुनगर थाना चिलवातल जनपद गोरखपुर, दूसरा लक्ष्मण निषाद पुत्र जीतू निषाद निवासी जंगल भूषण नौका टोला थाना पिपराइच गोरखपुर गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास एक अदद पिस्तौल, 2 अदद जिंदा कारतूस व मैगजीन 32 बोर तथा लूट के सामान की बरामद की हुई है। लूट में प्रयुक्त गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। उपरोक्त घटना के मास्टरमाइंड ने बताया कि उस जगह पर आवागमन कम था, इसलिए घटना वहीं अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पूरी टीम को 25,000 का इनाम दिया गया है। इसमें क्राइम की टीम तथा मैनुअल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है। इंडिया एक्सप्रेस से सुप्रिया श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। 45 के आसपास थाना गुलरिया में एक सूचना मिली कि एक सराफा व्यापारी है राजेश गुप्ता जी, उनके साथ में एक लूट की घटना हुई। जब वहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारी सभी लोग मौके पे गए तो ये पता चला कि अपनी दुकान बंद करके अपनी जो बाइक की डिग्गी है उसमें सामान रखने के बाद जाने की तैयारी में थे और जो गांव पड़ता है, गांव के अंदर से ही होके ये अपने घर की तरफ जाते थे। जब ये सूचना हुई, मुकदमा लिखा गया। तहरीर प्राप्त करने के बाद में जो भी सीसीटीवी कैमरे थे आसपास उनको खंगाला गया। जो वादी हैं यानी कि पीड़ित राजेश गुप्ता जी, इनकी दुकान में कैमरा लगा था। शुरुआत वहां से की गई। हम लोगों को वहां से एक सस्पेक्टेड पर्सन मिला। उसके बाद में फिर हम लोगों ने आगे जितने भी कैमरे थे उनको देखना शुरू किया। फिर चूंकि जो इनकी दुकान थी वहां से घटनास्थल लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर था। उस रेंज में जितने कैमरे थे उनको लिया गया। उसके बाद में जहां पे घटना घटित हुई वहां से जिधर जाने का रास्ता था वहां के जितने कैमरे थे उनको खंगाला गया। तो कुछ सस्पेक्टेड लोग उसमें दिखाई पड़े। उसके बाद में जो सस्पेक्टेड के आधार पर जो मेन इसका अभियुक्त है उसको पकड़ा गया। उससे जब जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा कोई भी जानकारी अभी हम लोगों को नहीं दी गई। फिर सर्विलांस के माध्यम से जो नंबर वो छुपा रहा था वो नंबर ट्रेस किया गया। नंबर ट्रेस करने के बाद में जब उसकी डिटेल निकाली गई तो जो उसके साथी थे वो भी प्रकाश में आए। जब वो लोग पकड़े गए तो उनके द्वारा बताया गया कि पहले उनके द्वारा जो दुकान थी और दुकान से जहां उनके जाने का रास्ता मकान तक था, जैसे जैसे वो जाता था उसकी रेकी की। रेकी करने के बाद में जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी जब ये वहां से चलने वाले थे तब भी वहां पे आके इनके द्वारा रेकी की गई। इस घटना में 2 लोग शामिल रहे हैं। एक पवन साहनी जिनका भी पूर्व आपराधिक इतिहास रहा, 7 मुकदमे पहले से इनके ऊपर पंजीकृत थे लूट चोरी के। दूसरा इनका जो सहयोगी है वो उनका रिलेटिव भी है, लक्ष्मण, जो कि जंगल भूषण थाना पिपराइच का रहने वाला है। इसके ऊपर कोई भी मुकदमे पंजीकृत नहीं है। इसके द्वारा पहली बार घटना पारित की गई। जो इसका मास्टरमाइंड है वो पवन साहनी है और अभी इसी साल फरवरी में जेल गया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद में जेल से छूटा है। फिर ये चेन्नई में रहा है। अभी 15 दिन पहले ही ये वापस गोरखपुर आया था। फिर उसके द्वारा ये घटना पारित की गई। और जब ये पूछा गया कि उसने उस वहां पे जाके इसको क्यों चुना, तो उसका कहना यह था कि वो इंटीरियर पढ़ता था और उस जगह पे चूंकि आवागमन बहुत कम रहता था, जब ये निकलता था तो उसको टारगेट करना थोड़ा आसान था और ये अकेला ही आता है।
तो ये पूरा इसका डिटेल है। सर कितने सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे? लगभग 50 के आसपास। और कितने दिन से रेकी कर रहे थे? आज की घटना है 6 और 7, 2 दिन पहले से। अभी ये 15 दिन पहले ही वापस आया है। ये चेन्नई में था शुरू। ये किस मामले में गया? लूट। सर इन्हीं लोगों ने पहले भी घटना अंजाम दिया था उसी के कौन साथ सी? उसी के इस साथ संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ना ऐसा कुछ सच किया है। ये चेन्नई में क्या करता था? चेन्नई में ड्राइविंग का काम करता था। यहाँ भी ये ड्राइविंग 15 दिन जब आया है तब ये ड्राइविंग ही कर रहा था। और जो उसका दूसरा सहयोगी है, ये जो ठेली पे लाई चना बेचते हैं, उसका काम करता है। ड्राइविंग मतलब क्या है? रिक्शा से चलाता था? रिक्शा नहीं, जैसे ये जो ट्रेलर है, इस तरह के हैवी पैकेट्स। सर ये बाइक को वापस लौटा दिए थे। बाइक जहां से इन्होंने घटना की थी, थोड़ी दूर जाके बाइक छोड़ दी थी, डिग्गी तोड़ के उसमें से सामान निकाल लिया। लगभग 2 लाख के आसपास पूरी बरामदगी है। हाँ, असला को भी बरामद है। असला, बाइक और जो सामान लूटा गया था बाइक के से सभी बरामद। कहाँ से मिला सर? जी, लूट का सामान कहाँ से मिला? ये जो पवन सहानी है, इसकी निशानदेही पर बरामद किया गया। रखा हुआ तो घर पे या फिर कहीं बाहर? नहीं, बाहर रखा हुआ। सर इसमें कुछ इनाम नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।